आरक्षण वर्गीकरण, आरक्षण वर्गीकरण, आरक्षण वर्गीकरण, आरक्षण वर्गीकरण। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे नहीं किससे भीख मांगते, अरे नहीं किससे भीख मांगते, नहीं किससे भीख मांगते, नहीं किससे भीख मांगते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जितने भी साथी एक बार आ जाए भैया। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद। दिल्ली के जंतर मंतर, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है काफी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या डिमांड्स हैं इनकी और ये लोग क्यों आए हैं और किसके समक्ष अभी ये लोग अपनी मांग रख रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम विपिन मनोटिया वाल्मीकि है। मैं भारतीय वाल्मीकि जन समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ विंग का। और जो 1 अगस्त माननीय जो देश की सबसे बड़ी न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था कि जो अति वंचित जातियां उनको अलग से आरक्षण मिले, और उसी पक्ष में उस समर्थन में हम लोग धन्यवाद हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का और सुप्रीम कोर्ट का। आप धन्यवाद देने आए हैं? जी, हम धन्यवाद देने आए। और साथ के साथ कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो देश की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश, जहाँ से माननीय देश के प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, जहाँ से केंद्र की सरकार बनती है, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो। आप क्या पैदल यात्रा करते हुए आ रहे हैं? कहाँ से कहाँ तक की आपने? हम लोगों ने मेरठ से सुरजकुंड पार्क से लेके जमुना के पुल तक हम लोग पद यात्रा है। क्योंकि कुछ क्षेत्रों में हम लोग पैदल नहीं चल सकते, वहाँ अलाउ नहीं है, तो वहाँ से हम लोग अपनी गाड़ी से आए। उद्देश्य क्या था आपका पैदल यात्रा करने का? उद्देश्य है अपने जनता को मैसेज देना, अपना जनता को मैसेज, समाज को मैसेज, और जो देश की सबसे बड़ी न्यायालय है उनको मैसेज। लेकिन कई लोग तो इस फैसले से नाखुश भी हैं। देखो, जो खुश है उनको आरक्षण का शायद लाभ मिल गया, हम खुश इसलिए नहीं है, हमें लाभ नहीं मिला आरक्षण का। नहीं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं, हम लोग समर्थन में है ना। आपने कहा कि कुछ लोग इससे फैसले से नहीं है सर। नहीं है ना, वो लोग वो है जिनको 70 साल से आरक्षण का लाभ मिला है, वो इसलिए खुश नहीं है। और उन्होंने विरोध हमारा नहीं, उन्होंने विरोध उस व्यक्ति का किया है जो नीचे तबके का सफाई कर्मचारी है, जो पूरे अपनी सांसें रोककर जिस अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री जी ने की थी, जिसको तमाम लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, देश के लोगों ने कोरोना योद्धा का दर्जा दिया, उन लोगों का विरोध किया है। इसका विरोध किया था और भारत बंद का भी ऐलान। देखिए, हमें लगातार बहुजनों का नारा दिया गया। यदि बहुजनों की बात करें, 70 सालों में जो बहुजन लोग हैं, जिनके नाम बहुजन के नाम से जाने जाते हैं, आज तक कभी हमें पार्षद का टिकट दिया तो आप बताओ, वो तो हमें खुलकर विरोध करेंगे। दलितों के नाम पर हम वाल्मीकि दलित है, बहुजन के नाम पर हम बहुजन है, केवल हम गिनतियों में, लेकिन हमें कभी उसका कोई लाभ नहीं मिला हम लोगों को। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं जितने भी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जितने भी जो कई वर्षों से इसका लाभ ले रहे थे, उनको कहीं ना कहीं नुकसान है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे भी क्या कहा था, जो लगातार आरक्षण का लाभ मिला है, एक वर्ग को मिला है, हम उनकी अवहेलना नहीं कर रहे आपसे, पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन जातियों के लिए सोचा कि जिनको भविष्य में कुछ दिया ही नहीं, आज देने का काम किया। जो लोग हमें बहुजन का नारा देते थे, आज उनके पेट में हो गया दर्द। हम साफ साफ कहते हैं, हम सब लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनको संविधान के मानने वाले लोग हैं। यदि आज हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस सफाई कर्मचारी को, उस बंजारे समाज को, उस सपेरे समाज को, उस खटीक समाज को, तमाम लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, कि हमें अति वंचित जातियों को, और जीता जागता उदाहरण है वाल्मीकि कौम, डीएससी समाज आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। सरकार गिरा भी सकते हैं, सरकार बना भी सकते हैं, हरियाणा में आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। लेकिन सर, कई लोगों के भ्रम है दिमाग में कि इससे ना जो SC ST वर्ग के जो जिनको कभी लाभ नहीं मिला, उनको अभी और लाभ नहीं मिलेगा, उनके दिमाग में ये चीजें है। देखिए, ऐसा है, जिस समय बाबा साहब ने ये इसकी शुरुआत की थी, तो बाबा साहब को भी ये कहा गया था, जो मनुवादी लोग थे, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, उन्होंने भी विरोध किया था कि आप लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हो, पर आज हमें कुछ मिलने का काम कर रहा है। तो जो हमें बहुजन का नारा देते थे, जो हमें दलितों का नारा देते थे, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वही लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अधिवक्ता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर मैं इस फैसले को लेकर के? देखिए, इस फैसले का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और तमाम हिंदुस्तान की जितनी भी वंचित जातियां हैं सभी इसका स्वागत कर रही हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो संविधान पीठ ने दिया है। संविधान पीठ से कोई बड़ा नहीं है, तो ये संविधान के दायरे में होकर के ये फैसला हुआ है।
इसीलिए हम इसका स्वागत करते हैं। आपको लगता है जो निचले तबके के जो जिन्हें इस चीज का लाभ ही नहीं मिला, अब उनको लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो शेड्यूल कास्ट की लेकिन कई तो कहने के आरक्षण को खत्म करने के लिए कई लोगों ने भ्रम फैला रखा है इस चीज नहीं, वो भ्रम उन्होंने ही फैला रखे जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया है। वो नहीं चाहते कि किसी अन्य को इस बात का फायदा मिले। और सबसे बड़ी बात है, मलाई खाते रहे, बिल्कुल खाते रहे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सबसे पहले पंजाब सरकार में ये AB वर्गीकरण लागू हुआ, उसके बाद हरियाणा के अंदर 1992 में गुरनाम सिंह आयोग रिपोर्ट तैयार हुई, उसके बाद हरियाणा में 1996 में लागू हुआ। और जब 96 में लागू हुआ तो 2011 तक रहा। तो 11 तक क्या जितना भी वर्गीकरण था शेड्यूल कास्ट में AB कैटेगरी बनाई, A कैटेगरी से चमार समाज और वो B कैटेगरी से वंचित समाज के लोग बराबर से जॉब में बराबर में आए। और आज ये जो कह रहे हैं ना कि वंचित समाज के लोग पढ़ते नहीं है, वाल्मीकि समाज के पढ़ते नहीं है, तो आप वो आंकड़े उठा के देख करके हमारी बराबर की जॉब निकल के आई, 1st क्लास से लेके 4th क्लास तक की। तो अब ये इस बात का ये बवंडर मौका नहीं मिला। बिल्कुल। अब जैसे उसके बावजूद क्या हुआ, यही लोग जिसको आप हम जो विरोध कर रहे हैं, यही लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए उस फैसले के खिलाफ, हरियाणा सरकार के इस AB वर्ग के खिलाफ। और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला वंचित वर्ग के फेवर में दिया तो इन्होंने स्वागत करना चाहिए था। अभी जो विपिन जी ने बताया कि जब बाबा साहब ने रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ी साइमन कमीशन के आगे, तो भारत के हिंदुस्तान के जो स्वतंत्रता संग्राम के कुछ नेता थे उन्होंने विरोध किया था कि समाज बट जाएगा अगर इनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो मतलब आप कहना चाहते हैं जो एक बार IPS बन गया, जिसको भी एक बार टिकट अगर वो बन गया, विधायक बन गया या सांसद बन गया, तो वो अब दूसरे को मौका दे, इसमें ये लाभ है? नहीं, वो रिजर्वेशन बेनिफिट अलग है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में और नौकरी में उसका फैसला आया है। और हम तो चाहते हैं जो आप जिस बात की आप कर रहे हो, जैसे हरियाणा के अंदर 17 विधानसभा की सीटें हैं, यूपी के अंदर 80 विधानसभा की सीटें हैं, जिनकी आप बात कर रहे थे शेड्यूल कास्ट की, जो इस मायावती चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी वंचित समाज को टिकट रिजर्वेशन में मतलब जनरल कैटेगरी सीट पर तो देने की बात ही छोड़ दो, आप रिजर्व सीट पर भी उन्होंने टिकट नहीं दिया, वो अपने समाज को टिकट देती रही है। तो इसलिए है ना, आगे भविष्य में ये हो जाएगा, एक थी बहुजन समाज पार्टी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं वहाँ भी भाई भतीजावाद चल रहा है? बिल्कुल चला है, आपने देखा भी होगा। और देखिए जिस मायावती की भाई भतीजावाद, देखिए जिस मायावती की आप बात कर रहे थे अभी अपने, उस मायावती ने सबसे पहले इस वर्गीकरण के फैसले का विरोध किया। उन्होंने भारत बंद का विरोध किया। और चंद्रशेखर ने तो यहाँ तक भी कहा कि भारत बंद मेरे समाज ने किया है, तो मैं उसका तो वो वंचित वर्ग की, वो दलित का नेता नहीं हो सकता, वो बहुजन समाज का नेता कहाँ हुआ? वो मात्र एक कैटेगरी का, एक ही कास्ट का नेता हो गया। आप महिला आपका परिचय? मेरा नाम नरेश हिंगान, राष्ट्रीय निर्देशक भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज। आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, जो 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और जो DSC समाज है लगभग 75 साल से इसका इंतजार करता रहा, और हमारे पंजाब में ऑलरेडी पहले ही 12.5% रिजर्वेशन है वो चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे जो SC समाज के लोग हैं वो राजनीति कर रहे हैं। आज उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमारे साथ आके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलना चाहिए। वो बहुजन समाज की बात करते थे, तो बहुजन समाज के नाम पर हमारे समाज को लंबे समय से वो गुमराह करते आए, और उनका असली चेहरा जो है वो अभी जब 1 अगस्त को ये फैसला आया तो उनका जो मुखौटा है वो उतर गया है, और समाज पूरा देश जो है वो जान चुका है। क्योंकि आज सफाई सेवक है, जो सीवरमैन है, जो इस देश को साफ करने का काम करते हैं। आप ये देखियो, जब फ्लैग की बीमारी चल रही थी, जब उस वक्त कोई बाहर नहीं सड़कों पे निकला, ये वाल्मीकि समाज था जो बाहर आके सबको जीवन दान दिया। तो इस करके जो हमारे भाई है वो भी हमारे भाई है, और जब परिवार बड़ा हो जाए तो उसमें बंटवारा भी होता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बंटवारा इस आधार पे किया है कि जो लोग बहुत बाद पीछे रह गए हैं मेहनत करते हुए, उन लोगों को भी आगे लाने का काम किया है। इसके लिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज की ओर से, और विशेष रूप से हम विशेषकर वाल्मीकि समाज के ही लोग आए हैं या अन्य वर्ग DSC समाज के लोग। और उसके अलावा हम जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब है, देश के प्रधानमंत्री, उनसे ये मांग करते हैं कि इसको वर्गीकरण को पूरे देश में लागू किया जाए। और जो सरकार, हरियाणा की सरकार ने वर्गीकरण लागू किया पर पूर्ण तौर पर वहाँ पर भी उसको लागू किया जाए, और पंजाब के तर्ज पे किया जाए। जैसे पंजाब में है 12.5% मिलता है, उसी तर्ज पर किया जाए। तो उसके लिए ये है, क्योंकि हम इस बात की चेतावनी भी देते हैं कि अगर ये समाज सरकार बनानी जानता है
तो सरकार गिरानी भी जानता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों को ख्याल रखना चाहिए, वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष जो हमारा समाज है, एससी समाज, उन्हीं को टिकटें दे रही है, उन्हीं को आगे लेकर आ रही है, और जबकि हमारे समाज को पूछा भी नहीं जाता। इस करके हम चाहते हैं कि राजनीति में भी हमें 50% वर्गीकरण चाहिए। जो डीएससी समाज है उनके लोग भी आगे आए और अपने समाज की विधानसभा में, लोकसभा में जाकर बात कर सके। राष्ट्र की एकता, अखंडता और समरसता को बनाने में वाल्मीकि समाज का कितना योगदान रहा है? और जो आप बीसी समाज के बता रहे हैं, अभी जो आप आए, डीएससी समाज का कितना योगदान? देखो, ये आज आप ये देखो, कोई भी सड़कें बनती है, भवन बनता है, जो मजदूरी कर रहा है, ये डीएससी समाज ही है। जो इस देश को सबसे ज्यादा अगर कुर्बानी दी है, बुनियादी जो ढांचा खड़ा करने में डीएससी समाज का काम है। और डीएससी समाज में जो वाल्मीकि समाज है, जो बहुत बड़ा 14 करोड़ के करीब इस देश में उनकी आबादी है, तो हम यही चाहते हैं कि हमें भी बराबर में लाकर, हमें हर तरह का वो चाहिए, क्योंकि बड़ा समय हो गया कि भारत आज़ाद हुआ है, 75 साल हो गए। अब हमें भी अपना जो बनता सम्मान है वो चाहिए। मैडम, आप एक महिला है, महिला होने के नाते आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे जो ये मांग जो है ना, पहले तो मैं गुजरात से कांताबेन जी, एक मिनट। हाँ, तो हमारी मांग है, हम सरकार का धन्यवाद स्वागत करती है इस फैसले का जो सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ जी, हम स्वागत करते हैं। ये हमारी मांग है कि हमें सरकार ने हमने मौका दिया है, चांस दिया है, हम उनका धन्यवाद करने आए, आवेदन पत्र देने आए। पूरे भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, हमारे गुरुजी, हमारे नेता लोग, श्री कुमार जी है, निदेशक जी है, हमारे एडवोकेट भी जी है, बहुत सारे नेता पूरे आए हैं ये हमारी मांग को धन्यवाद करने के लिए। सरकार हमारे साथ है। मैडम, ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष का वाल्मीकि आज खुशी मना रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया, आजादी के बाद पहली बार ऐसा निर्णय आया है जिससे वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर है। क्योंकि बाबा साहब ने जो संदेश, जो भविष्य की योजनाएं बनाकर दलितों के लिए, अति दलितों के लिए आरक्षण जारी किया, संविधान लिखा, लेकिन बाबा साहब को ऐसा नहीं पता था कि जिस समाज के लिए मैं संविधान लिख रहा हूं और ये आरक्षण दे रहा हूं, वो समाज आरक्षण से वंचित रह जाएगा। जिसे मिलना चाहिए। आप हर बिंदु पे नजर डालिए, लेके राजनीति से, लेके व्यापार से, लेके IAS PCS, लेके चपरासी से, संतरी से लेके मंत्री तक, कहीं भी न्याय नहीं मिला। आज ये योजना, ये जो आदेश जारी किया है, तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं, आप खुश हैं? ये बोलते रहिए आप। जो कार्यक्रम 1 अगस्त को जो रिलीज किया है, आज खुशी की लहर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा न्यायालय देश का, और न्यायालय के आगे हर व्यक्ति उसका सम्मान करता है। और इसके उपरांत मैं सरकार का भी, जिस सरकार के रहते हुए ये ऐतिहासिक निर्णय आया, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी आपके चैनल के माध्यम से और अति दलित वाल्मीकि समाज की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये निर्णय माननीय योगी जी, सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, हरियाणा में लागू हुआ, आप उत्तर प्रदेश में भी लागू करें। ये वाल्मीकि समाज आपका धन्यवाद। थोड़े शब्दों में सारी बात। साथियों, सभी को जय वाल्मीकि। मेरा नाम शिव कुमार बिड़ला, मैं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादश का राष्ट्रीय मुख्य संचालक हूँ। आप इस फैसले से खुश हैं? हाँ, हम इस फैसले से खुश हैं, क्योंकि ये जो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये एक दिन का फैसला नहीं है। 20 साल के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, और इससे जो पूरा वाल्मीकि समाज, SC समाज, DSC समाज जो है, वो पूरा खुश है। और उसी के समर्थन में हम आज यहाँ पर जंतर मंतर पर सुप्रीम कोर्ट जी का धन्यवाद करने आए हैं, और सरकार से विनती करने आए हैं कि जो भारत सरकार है, वो जल्दी से जल्दी, जैसे पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटका में DSC समाज के लिए ये वर्गीकरण लागू हो गया है, वैसे ही पूरे देश में, खासतौर जो यूपी सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, वो जल्दी से जल्दी, पूरी उम्मीद है कि वो इससे जल्दी लागू करेगी। धन्यवाद। जय वाल्मीकि।
नाम बता दीजिए। जी सुधीर वाल्मीकि धामा। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को ये गाइडलाइन दी है, इसका उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल लागू नहीं कर रही है। कुछ हमारे लोग धन्यवाद कर रहे हैं, हम इस धन्यवाद से खुश नहीं है। क्यों? जब तक उत्तर प्रदेश आप इसमें गवर्नमेंट शामिल में होकर के आप शामिल है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इसे लागू ना करें, जब तक आप इसे बिल्कुल ना माने। क्योंकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुछ नहीं मानती, ना हाई कोर्ट के मानती। ऐसे ही कितने आदेश मैं आपको बता दूं। योगी जी तो बहुत इस चीज़ मैं के योगी लिए- जी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, मैं सबसे अलग बोलना चाह रहा हूँ कि अभी पिछले साल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ही विभाग में, सरकारी विभाग में जो कर्मचारी 10 साल से कार्य करेगा उस पे नियमित करने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार अपना आप में ही सुप्रीम कोर्ट है, अपना आप में ही हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे चलती नहीं है। अगर आप मुझे बता दीजिए, जैसे ये आरक्षण का मामला लागू इन्होंने गाइडलाइन दी है, अब तक क्यों झगड़ा करा रही है भाई भाई में, इसे लागू क्यों नहीं कर रही उत्तर प्रदेश में? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आदेश दे दिया, आदेश दे लागू दिया, करना चाहिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी राजनीति कर रहे हैं, बॉल खेल के 2027 भी टटोल रहे हैं। ये भी आप जानने की कोशिश कीजिए मैम। और हम निवेदन करते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को कि पूरे देश में जो आरक्षण में वर्गीकरण हुआ है वो सभी प्रदेशों में जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, ताकि जो डीएससी समाज है उसके भी घर, जो भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने श्री रामचंद्र को जो आशीर्वाद दिया है, वो जो दिवाली मनाते हैं, वो हमारे लोग जो डीएससी के हैं वो भी दिवाली मनाते हैं।